एमपीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर और एमपीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष पर कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़ा दावा कर रहे हैं। वो एक सवाल उठा रहे हैं, वो दावा भी कर रहे हैं, खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि एमपीपीएससी के अध्यक्ष रहते हुए उनके कार्यकाल में धांधली हुई थी, संदिग्ध रिकॉर्ड रहा है। ये दावा कर रहे हैं जयराम रमेश, कांग्रेस के दिग्गज नेता। और ये सब पूरा मामला क्यों आया सामने? दरअसल हाल में नीट पेपर लीक मामले के बाद लगातार एनटीए के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके थ्रू ये परीक्षा होती है, और उसी के अध्यक्ष को लेकर अब जयराम रमेश सवाल उठा रहे हैं और एमपीपीएससी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं। दरअसल ये क्यों हुआ, क्यों सवाल उठाए? राज्यसभा सांसद हैं टीएमसी की सागरिका घोष, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जो लिखा एनटीए के चेयरमैन को लेकर, उसी पर जवाब दिया जयराम रमेश ने। और उन्होंने टिप्पणी की लिखा कि ऐसा लगता है कि एनटीए का एकमात्र काम आउटसोर्सिंग करना है। इसके अध्यक्ष का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रमुख के रूप में बेहद संदिग्ध रिकॉर्ड था। ये सवाल उठा रहे हैं जयराम रमेश, मतलब जो सागरिका घोष ने लिखा उस पर वो रिएक्ट कर रहे हैं, अपना जवाब दे रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि हाल में परीक्षा जब हुई, पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से सवाल उठे, नीट पेपर लीक को लेकर, यह मामला सियासी तौर पर काफी तूल पकड़ चुका था। शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम जगह सवाल उठ गए। केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में कांग्रेस ने लिया, लेकिन जयराम रमेश ने चूंकि जिनका नाम लिया है, यानी प्रदीप जोशी, मध्य प्रदेश के पीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं और वो छत्तीसगढ़ के भी चेयरमैन रह चुके हैं। अब ऐसे में उन पर सवाल उठाकर वो एमपीपीएससी की परीक्षा पर भी उस दौर में सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 2006 में आपको बता दूं प्रदीप जोशी एमपीपीएससी के चेयरमैन थे। वो छत्तीसगढ़ के भी चेयरमैन रहे, लोक सेवा आयोग के, राज्य लोक सेवा आयोग के। अब चूंकि निट को लेकर बात हो रही है, एनटीए को लेकर बात हो रही है, तो उसमें भी ये सवाल उठाया जा रहा है। जयराम रमेश जो सागरिका घोष के सोशल मीडिया पर पोस्ट पर अपना जवाब लिख रहे हैं, उसमें वो सीधे तौर पर डॉक्टर प्रदीप जोशी का नाम लेकर उनको घेर रहे हैं और एमपी का हवाला दे रहे हैं। वो एमपी का हवाला देते हुए ये भी कह रहे हैं कि इनका कार्यकाल जो है एमपीपीएससी के अध्यक्ष रहने के दौरान संदिग्ध था और पहले भी सवाल उठाए गए हैं। कुछ याचिकाकर्ता जो आरटीआई डालते हैं, उन्होंने भी प्रदीप जोशी के बैकग्राउंड पर सवाल उठाए थे और उससे जानकारी निकली थी। तब सवाल ये उठाए गए थे कि प्रदीप जोशी का कहीं ना कहीं संघ से नाता है। फिलहाल कांग्रेस के दिग्गज नेता ने एनटीए के प्रदीप चेयरमैन पर सवाल उठाकर एमपीपीएससी की याद दिलाई है। आप देखते रहे एमपी तक।